एक मनुष्य जहाँ कहीं भी कोई काम करता है तो उस काम के एवज में उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है और उस पारिश्रमिक की तुलना में कम से कम वह 10 गुना ज़्यादा का उत्पादन करता है। कहने का मतलब, अगर हमको 1 रुपया पारिश्रमिक मिलता है, उसी स्थिति में मिलता है जब हम 10 रुपये का उत्पादन करते हैं। सरकारी को छोड़कर जितना भी निजी प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है उसमें लगभग ये फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि उसमें मुनाफा जो मालिक होता है उसका मुनाफा का होता है। आपको दिया जाता है मिनिमम, ताकि आप नेक्स्ट डे वर्क में आ सकें। और उसी में उदारवादी दृष्टिकोण आया तो शिक्षा व्यवस्था किया, चिकित्सा व्यवस्था किया और उसको जोड़ा, जीवन में उसको भी आवश्यक चीज़ जोड़ा। इसलिए जोड़ा कि नहीं तो फिर आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो हमारा काम फिर कौन करेगा। और ये एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है। अभी पूरा इंडिया में एक चर्चा है H1B वीज़ा का। 10 गुना उसका चार्ज बढ़ा दिया था, अमेरिका ने बढ़ा दिया। $100 था, $1000 कर दिया। मतलब करीब 88 लाख 90 लाख के आसपास प्रत्येक इंडियंस को, अगर अमेरिका में जाकर के धंधा करना चाहता है, रहना चाहता है, तो इतना पैसा उसको लगेगा। हमको लगता था कि ये बहुत सामान्य सी घटना है, लेकिन जब उसका डाटा देखे तो अमेरिका में जितना वीज़ा इस ढंग का मिलता है उसमें 70% इंडियंस का है। ये आश्चर्य है। और कितनी भारी संख्या में इंडियन लोग 1 रुपया उससे लेकर के उसके राष्ट्र की संपत्ति को 10 रुपया बढ़ा दे रहा है। और ये मास का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमको हमारी बेवकूफ़ी पर आश्चर्य लगेगा। किसको नहीं पता है वो क्या करते हैं वहाँ जा कर के? क्या वो काम हम यहाँ पर राष्ट्रीय संपदा विस्तार करने के लिए नहीं कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस का यहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो अमेरिका जाएगा तभी कर सकेगा। हम चाइना को इंक्रीज बढ़ा रहे हैं, हम रसिया में तो कम है, लेकिन विशेष करके चाइना और बहुत ज़्यादा संख्या में अमेरिका। तो ये, और कनाडा भी उसी ढंग का, कनाडा में भी बहुत लोग यहाँ का लोग जाते हैं। तो ये सब आश्चर्यजनक, अगर नज़र आप खोलेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा जो हम लोग सब मिलकर के क्या कर रहे हैं। और ये डिमांड हम सरकार से क्यों नहीं करते हैं? हमको ऐसा लगता है कि मास में सरकार के प्रति लोग निराश है। जो सरकार नहीं कर सकती है नहीं करेगी, तो नहीं कर सकती है या नहीं करेगी तो कौन करेगा? रोज़ ये बात हम कहते हैं कि आप मानसिक रूप से तैयार हुए, आर्थिक रूप से सशक्त हुए और एक निर्णय लें। और वो निर्णय हमने व्यक्तिगत रूप से सोचा है। आप मेरा सोशल सिस्टम आप देखें, अगर हम एक गांव हमारा एक यूनिट है, अगर एक गांव को हम प्रत्येक आदमी को अगर एम्प्लॉयमेंट दे दें और उसका उत्पादन से हम पूरे गांव को अगर हम सैचुरेट कर दें हर दृष्टिकोण से, तो हम पूरा राष्ट्र को कर लेंगे। समय 20 साल का उसमें कैलकुलेशन है, जो 20 साल उसमें लगेगा। 20 साल कोई बहुत बड़ा समय है। कितना दिनों से इंडियन लोग अमेरिका में जाकर के काम कर रहे हैं, कितना लोग बस रहे हैं, वहाँ पर बसते भी हैं। और वो मेहनत करके, और उसमें से बहुत सारा हाईली इंटेलेक्चुअल है, बड़का IITian है, जिसको हम बड़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं। कहता है इंडिया में फैसिलिटी है, देगा कौन? आप वहाँ जाकर के बना सकते हैं, तो क्या इंडिया में आप नहीं बना सकते हैं? अपने घर में आप नहीं बना सकते हैं? ये बहुत सारी बातें जिसमें स्वाभिमान है वो ज़रूर सोचेगा, हमको पूरा विश्वास है। और स्थिति धीरे धीरे कंजस्टेड होते जा रहा है और कंजस्टेड होगा। मेरा प्रोग्राम को आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।